अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माई डेली लाइफ स्टाइल एट यास्मीन ताजे 3377। खुशामदीद। आफ्टर फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत के बाद ब्रेकफास्ट में बनाई थी अंडे की खारिज एंड रोटी। फिर लंच प्रिपरेशन करी। फिर साथ ही साथ में मारिया के साथ कुछ एक्टिविटी थी। उस एक्टिविटी को करने के बाद थोड़ी घर की क्लीनिंग हुई। उसके बारे में है आज की मेरी डेली लाइफस्टाइल वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। फ़ोन गिरने की वजह से वीडियो थोड़ी ब्लर लग रही है। मैंने फ़ोन का स्क्रीन चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैसकेट गया था तो नया यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे दाल और प्याज थोड़ा नमक डाल के गलने रखी थी थोड़ी देर पहले। फिर इसमें मिलाई भाजी। ये कैसी भाजी है? ये सोई की भाजी। हम इसको सोई की भाजी बोलते हैं। हरा धनिया नहीं है ये सोई की भाजी है। तो इसको एक सीटी पर लूँगी या तो 10 मिनट के लिए इसको गलाऊँगी। 10 मिनट गलने के इससे थोड़ा पानी ऐड करूँगी। 10 मिनट गलने के बाद सो गाइस मैं फिर से चार बना रही हूँ। एक सारी प्याज, 2 बड़े लहसुन, एक मुट्ठी चिल्ली, थोड़ा करी पत्ता, इसको ऑयल डाल के थोड़ा भून रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के भून लूँगी। बाद में इसका सारा फ्राई होने के बाद ज़ीरा डाल के भूनूँगी। फ़िलहाल तो इसको इसमें भून लूँगी। ये सारा भूनकर पीसना होता है। ज़ीरा 1 स्पून, जो भुना हुआ था इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। ये अम्ली है, थोड़ा भीग जाए। सो इसमें आधा खोबरा जाएगा। तीखापन के लिए निकाली हूँ। और ये है सो गाइस मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इससे किसी को बहुत जलन महसूस होती है। सो उनके लिए ये कह रही हूँ। हमारी बदनामी करके जो सुकून पा रहा है, हमारी बदनामी करके जो सुकून पा रहा है उसे बदनाम करने देंगे हम। हम अपने रास्ते में डटे रहेंगे क्योंकि शेर के रास्ते में भौंकते तो कुत्ते बहुत हैं लेकिन रास्ता रोक नहीं पाते। सो ये उनके लिए है जो मुझसे जलन महसूस करते हैं। जो भी मैं करती हूँ उन्हें तकलीफ़ होती है। मैं उनके रास्ते नहीं आती बट वो मेरे रास्ते आना चाहते हैं कांटे बनकर। एंड मैं दुआ भी करती हूँ कि पहले अरबी में दुआ करूँगी फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी उर्दू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्माति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तर्जुमा: अल्लाह की बाबरकत पूरे कलामात की पनाह मांगती हूँ हर शैतान और जहरीले कीड़ों से और हर बदनज़र से, मजनून की बदनज़र से जो मुझ पर लगी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों पर यही दुआ को पढ़ के दम करते थे। यानी इस्माइल, याकूब और इसहाक को ये दुआ पढ़कर दम करते थे ताकि उन्हें बदनज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे, किसी का बुरा साया बच्चों पर ना पड़े और शैतान के वसवसे से हिफाजत में रहे। कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं हमें तोड़ने के लिए, बहुत सी ठोकरें भी लगती हैं, उससे हमें सबक मिलता है और अल्लाह ताला कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। मैं अल्लाह की कामिल कलमात की पनाह चाहती हूँ हर उस चीज़ के शर से जो इसने पैदा की है। सो गाइस आफ्टर लंच सारे बर्तन मांज के रखी थी तो उनको साफ़ कर रही हूँ। गाइस और एक दुआ बताने वाली हूँ जो मिरर पर देखकर पढ़ने से या उसका स्टिकर लगाने से और उसको पढ़ने से खुशी महसूस होगी। जैसा कि अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फ़हस्सन। तर्जुमा: आय अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी शक्ल व सूरत बनाई उसी तरह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस अब शुरू हो रही है मारिया की कुछ एक्टिविटी। इसके ये कुछ मैजिक बुक लाई थी तो वो वेस्ट हो गई तो उसका पिक्चर मैं कट करके इस पर लगा रही हूँ। वो कुछ आइडिया दी के इस तरह करो, सो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ ये सब करने में, क्योंकि वो अभी छोटी है। इस तरह टेप कट करके गम लगा के सब सेट करने नहीं आता। बट उसको खुशी हुई कि उसके बोलने पर मैंने उसको इस तरह करके दी। सो ये देखने के लिए लुक भी अच्छा आया और अच्छा भी लगा। पेंट करके और भी डिफरेंट वे में डेकोरेट कर सकते हैं, में लाइटिंग भी कर सकते हैं। जो मेरे लिए आसान था, जो इजी था, उस टाइप से मैं इसको बना कर दी। थर्माकोल था हमारे पास, सो मैं इसमें वाटर पाउडर करी और इन डक्स को ढक ली। सो गैस मछली के बारे में कुरान का किस्सा सुनाती हूँ।
अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जिन्नात, हवा, पानी, आग, मिट्टी, चरिंद परिंद सब इनके ताबे थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इन सबको एक बार क्यों ना दावत दूँ। तो अल्लाह से फरमाया कि मैं इन सबको एक बार दावत देना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद अल्लाह ने कबूल कर लिया उनकी बात को। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से खाना बनकर तैयार था सारी खलकत के लिए, लेकिन ये खाना किसी को ना हो सका, यानी एक ही निवाले में मछली ने निगल लिया सारा खाना। तो इससे में ये मालूम होता है कि सारी खलकत का खाना सिर्फ एक मछली ने निगल लिया। अल्लाह ताला किस तरह संभाल रहा है सारी कायनात को, अंदाज़ा लगाओ आप सब। तो गाइस, पड़ोस में किसी के बच्चों का हकीक़ा था, तो 2 बकरे नाइट ला के यहाँ पे बंधे थे और वो दावत देना भी भूल गए और क्लीन करना भी भूल गए। सो मैं सवाब की नीयत से इसको क्लीन कर रही हूँ। गंदगी से सारा कंपाउंड बदबूदार हो गया था, तो मैं फ़िनाइल और सर्फ एक्सेल डाल के इसको क्लीन करी। फिर पहले इसको झाड़ के इसका सब कुछ समेट कर रखी थी ताकि कचरा आने के बाद डाल सकूं। कि धूप पड़ने की वजह से सब कुछ सूख गया, यानी कि पोछा लगाई थी, सब क्लीन करके सब कुछ सूख गया। फिर सारे कारपेट्स सेट करी और कालू यहाँ पर अच्छी नींद ले रहा है। सो अब ये रूम का कारपेट बिछा रही हूँ, मैं मैट डाल रही हूँ ताकि बेड गंदा ना हो। हमारा वार्डरोब बिखर गया है, इसका भी एक बार क्लीन करना है मुझे, इसको भी क्लीन करना है। तो ये टू जेड सब क्लीन हुआ, किचन से लेकर बाहर तक, रूम से लेके बाथरूम तक सब कुछ क्लीन हो गया। मैं भी नहा कर आई और तैयार हुई, कहीं जाना था हमें। बस इस ड्रेस को बोट नेक रख के स्टिच करी थी। 3/4 से भी कम स्लीव्स हैं और ये सिगरेट पैंट की तरह स्टिच करी थी सिंपल से। ये मेरे पास एक्स्ट्रा लेस थी, ड्रेस पीस में बचा हुआ लेस, सो इसको मैच हो रहा था तो इस पर लगाई। स्टिच कर बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक हेमिंग नहीं करी इसका। टॉप के एंड पे और बॉटम के एंड पे स्लीव्स पर लगाई थी लेस को। विदाउट आयरन के ये पहनने अच्छा नहीं लगता, सो इसको आयरन करके रख रही हूँ। इसको इलास्टिक डाल के स्टिच करी थी, सो ये आयरन हो गया है। सिंपल में इसको स्टिच करी थी, जो कुछ भी था जो अवेलेबल था, इसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं ली, जो कुछ भी अवेलेबल था इसे इसके मैचिंग के हिसाब से, तो उसी तरह इसका स्टिच करी थी। जो मारिया के साथ डकलिंग्स की एक्टिविटी कर रही थी वो पेंडिंग थी, करंट जाने की वजह से विदाउट ग्लू गन के कुछ करना नहीं आता, सो मैं उसको पेंडिंग रखी थी। करंट आने के बाद, कपड़े आयरन होने के बाद इसको सारा सब कुछ ग्लू गन के थ्रू इन प्लांट्स को लगाने से, प्लास्टिक प्लांट्स को लगाने से देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैर।